तुलसी को हरा और घना बनाने के लिए कुछ पूरे साल के लिए महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो अपना कर फ्रेंड्स अपनी तुलसी को बहुत दिनों तक हरा भरा और घना रख सकते हैं। जैसे सर्दियों में विशेष ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बहुत लोगों के यहाँ तुलसी सूख जाती हैं। उसी तरह गर्मियों में भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो तुलसी सूख जाती हैं और इस तरह से 4 साल 5 साल 3 साल तुलसी नहीं चलती हैं। अगर ठंडियों में बचती नहीं है तो कैसे चलेंगी, अगर गर्मियों में नहीं बचेंगी तो कैसे चलेंगी। तो इस तरह से जबकि पन्नियों के ग्रो बैग में भी लगा रखा है हमने तुलसी, और उसमें भी आप देखेंगे पूरी सर्दी के बाद भी अभी भी इस तरह से ग्रोथ है हमारी तुलसी जी में। अब ये है कि ये मंजरी बहुत ज्यादा आ गई, इसमें मंजरी हमेशा मैं काटती रहती हूँ, पर देखिए अगर इनके लिए पोषक तत्व और कीड़ों से बचाव के लिए चीजें जब हम डालते हैं करते हैं तो ये है कि तुलसी में मंजरी भी अगर रहे तब भी आपकी तुलसी पुरानी और ग्रोथ में हरी भरी बनी रहेंगी। तो पूरे साल के लिए कैसे इनकी केयर करें कि गर्मियों में भी ये सूखे ना और हरी भरी बनी रहे। जितनी पुरानी तुलसी होती हैं उतने गुण होते हैं इनके। तो इस तरह से ये जो भूरा और सफेद चीज जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तुलसी के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि तुलसी के मिट्टी को बैक्टीरिया से बचाता है और इसके पत्तों पर छिड़काव करने से नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करता है, जो पत्तों को कीड़ों से बचाता है, हर तरह के कीड़ों से बचाता है। अगर मिट्टी में इसको डालते हैं तो मिट्टी में दीमक हो या पत्तों में मिलीबग हो या पत्तियों पर लगने वाले काले फफूंद हो और चिपचिपे कीड़े हों आदि सबसे बचाता है ये। पर ये इतना सा, अगर एक और ऐसी चीज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जिसमें ये अगर मिलाकर आप देते हैं तो उसकी तुलसी की जड़ों पे भी काम करेगा और काफी सारे फायदे हैं। वो जो तुलसी को घना बनाना या पत्तियों को चमकदार बनाना या पोषण देना या हरा भरा रखना, तो इसकी ताकत दुगुनी हो जाती है। और ये खाली एक से नहीं होगा, क्योंकि ये दो चीजें मिलाकर जब अपने पौधों में छिड़काव करेंगे या जड़ों में देंगे तो इससे आप स्वयं देखेंगे कि किस तरह से आपके पौधे जो है हरे भरे रहते हैं। इसके पहले तुलसी में एक काम जरूरी होता है जो आपको जरूर करना चाहिए। जैसे सर्दियों में तुलसी जी को सूखने से बचाने के लिए कोई कपड़ा ऊपर से उड़ा देता है, कोई पौधों के नीचे रखता है कि ज्यादा ठंडी ना लगे और या ओस न ज्यादा पड़े, तो पाला से ये सूख जाती हैं। तो चाहे जितना खाद आप दीजिए, जितना केयर करिए, फिर भी तो इस तरह से बचाने के लिए ठंडियों में काम करते हैं। तो उस तरह से गर्मियों में भी इनको बचाने के लिए आपको बस 3 से 4 घंटे सुबह का धूप मिले तुलसी जी को ऐसे जगह पे रखिए कि ये इनको बहुत दिन भर का या दोपहर के सीधी धूप से बचाइए। और जो मंजरी आता है इनमें तो इसको आप समय समय पे काट दीजिए, हरा ही रहे तभी काटिए, नहीं तो पौधा ये समझने लगता है कि हमें बीज बनाना है, तो वो बीज बनाना और पकाने में लग जाता है। तो इस वजह से पौधों की एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है सारी। इस वजह से भी तुलसी का ग्रोथ नहीं हो पाता है या सूख जाती हैं। तो गर्मियों में जो है और मिट्टी बहुत सूखे ना, मिट्टी में नमी बनी रहे थोड़ी तुलसी जी में। अभी वैसे सूख जाता है मिट्टी, कोई दिक्कत नहीं होती है, मुरझाए ना ज्यादा, नहीं तो पौधा गर्मियों में शौक में चला जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जब हम तुलसी जी में ध्यान रखते हैं तो तुलसी जी जो है चलती हैं ज्यादा दिन तक। और इतनी सारी हम तुलसी जी लगा रखे हैं, इनको जो है अब सोचते हैं अभी गर्मियों में कि थोड़े हम छांव के साइड में रखें। और मिट्टी इस तरह से जब सूख जाता है तभी पानी दीजिए, ज्यादा पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो। तो ये है तुलसी जी का, थोड़ा इस तरह से केयर करेंगे तो देखेंगे हमारे यहाँ कितनी पुरानी तुलसी जी लगी रहती हैं। ये चम्मच में जो भूरा चीज देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हींग। हींग आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लीजिए जो आपके पौधों में अच्छे से वो काम कर सके जिस काम के लिए आप डाल रहे हैं। और ये है मट्ठा, जो 100 ग्राम मट्ठे में आप 1 चुटकी डाल सकते हैं हींग को। तो हींग को अच्छे से इसमें घोल लीजिए। ये 100 ग्राम मट्ठे में आप 1 चुटकी यानी 1 ग्राम से 2 ग्राम तक डाल सकते हैं।
100 ग्राम मट्ठे में। इसके बाद 1 लीटर पानी लीजिए आप और उस मट्ठे को हींग जो घोले हैं उसको छान लीजिए। 1 लीटर पानी में आप 100 ml तक डाल सकते हैं। 100 ml 50 ml छोटा पौधा हो तो 50 ml डालिए, नहीं तो 100 ml डालिए और एक गमले में इसको डाल सकते हैं आराम से 10-12 इंची के गमले में। पौधे के ऊपर है कि आपका पौधा कैसा है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ है और कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। जो हाँ अति हो जाए, ज़्यादा हो जाए बहुत, तो वो भले नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचा दे, नहीं तो नहीं पहुंचाता है ये। और इसको अच्छे से घोल कर आप अपने तुलसी जी के पौधे में डालिए और मिट्टी में डालिए। मट्ठा में मौजूद नाइट्रोजन और प्रोबायोटिक होता है जो तुलसी की पत्तियों को ज्यादा हरा भरा और घना बनाता है। मट्ठा में लैक्टिक एसिड होता है, नाइट्रोजन होता है और कैल्शियम होता है। मुख्य रूप से ये चीजें पाई जाती हैं इसमें। जो जड़ों में जाती हैं तो जड़ों में कीड़ों पे भी काम करती हैं, जड़ों को ग्रोथ भी देती हैं, जड़ों को मजबूती देती हैं और कीड़ों से तो बचाती ही हैं, मिट्टी भुरभुरा करती हैं। और जब इनको पत्तों में डालते हैं, पत्तों पे छिड़कते हैं तो पत्तों को चमकदार, घना, हरापन सब देता है ये। तो इस तरह से आप इसको हींग और मट्ठा को उपयोग करके, और हींग में जो तेज तीखा गंध होता है वो पौधों को बीमारियों से बचाता है और तुलसी को मुरझाने से भी रोकता है। इसमें हींग में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी होता है। और तुलसी जी में हर मंथ आपको गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। जो भी खरपतवार है उसको निकाल दीजिए और गुड़ाई करिए कि जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा सही आए जो है, और तुलसी जी में कोई कीड़ा चींटी न लगे, क्योंकि जब हम उसकी गुड़ाई करते हैं तो चींटियां भी नहीं लगती हैं। तो ये जड़ों में डालकर भी और इसी पानी को उसी रेशियो से आप अपने पत्तों पे भी, तुलसी जी के पत्तों पे भी छिड़किए। इनको आप 1 मंथ में 1 बार ये काम करिए और देखिए तुलसी जी कैसे हरी भरी रहती हैं और किस तरह से ग्रोथ बनाए रखेंगी। और इस तरह से आप उसी घोल को सारी तुलसी पे आप छिड़क दीजिए, जड़ों में डाल दीजिए और देखेंगे कि हमारी तुलसी आपको स्वयं दिख रही होंगी कि किस तरह से ग्रोथ में है और किस तरह हरी भरी है। मड़ुआ तुलसी भी हमारे यहाँ पुरानी है और ये श्यामा तुलसी भी हमारे यहाँ पुरानी है। रमा तुलसी, श्यामा तुलसी सब हम लगाते हैं और सारी तुलसी बहुत ग्रोथ में रहती हैं। आपके सामने है कि तुलसी बहुत हम लगाते हैं, छोटे छोटे ग्रो बैग बना बना कर, और पौधे बहुत सारे निकल आते हैं तो फेंकना अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से अपनी तुलसी को आप हरा भरा और घना रख सकते हैं। देखिए ऐसे तो 15 दिन पे इसका घोल देंगे तो अच्छा रहेगा, पर 15 दिन पे मैं भी नहीं दे पाती हूँ, तो इसलिए 1 मंथ में इसका घोल और मिट्टी में डालिए तो सही रहेगा।